नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल NS फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे पुराने वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में। अगर इन स्टॉक में आपने होल्डिंग बना रखी है या बाय करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार हैं। इन स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो भी देखें। अगर इनमें पोजीशन बना रखी है तो आपको इन स्टॉक में होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन आए हैं। तो दोस्तों, कोविड की वजह से रिजल्ट डाउन हुए हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक में आपको देखना है कि हमें बाय करना चाहिए, किस लेवल पे बाय करना चाहिए, या हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन स्टॉक के बारे में। दोस्तों, पहले स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप फिटिंग्स लिमिटेड। दोस्तों, पीवीसी पाइप बनाने वाली ये बेहतरीन शानदार कंपनी है। इस स्टॉक का मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 7,319 करोड़। करंट प्राइस 665 रुपए। 52 वीक हाई और लो 795 और 126 रुपए। और स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 32, बुक वैल्यू 94, ROC 28, ROE 23, फेस वैल्यू 10 रुपए का फेस वैल्यू शेयर है। तो दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग पिछले साल हुई थी। तो दोस्तों, इस स्टॉक ने अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट। दोस्तों, इस स्टॉक की सेल्स में काफ़ी गिरावट आई है। इस स्टॉक की पिछले मार्च क्वार्टर में थे इसकी सेल्स 761 करोड़ से इस जून क्वार्टर में हो गई है 331 करोड़। लेकिन इसकी पिछले साल 2020 के जून क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 302 करोड़, जो कि इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन अच्छे हैं रिजल्ट। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, इसमें पिछले जून में 2020 में थे 32 करोड़, जो कि इस जून में आए 41 करोड़, लेकिन मार्च क्वार्टर में 147 करोड़। तो दोस्तों, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे, नेट प्रॉफिट पे देखते हैं। दोस्तों, इसके नेट प्रॉफिट में देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट में दोस्तों पिछले मार्च क्वार्टर में था इस कंपनी का 97 करोड़, जो कि इस जून क्वार्टर में हो गया 18 करोड़। लेकिन 2020 जून क्वार्टर में थे इसके 11 करोड़, जो कि जून क्वार्टर के कंपैरिजन रिजल्ट अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक में कोविड की वजह से इतने डाउन रिजल्ट पेश किए हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये भी देखेंगे आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए। दोस्तों, इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट शानदार रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसका ईयर ऑन ईयर देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट में जंप है। तो इस हिसाब से हमें इस स्टॉक में बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर हमने पोजीशन बना रखी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, देखिए, इस कंपनी ने अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व में ग्रोथ कर रही। बोरोइंग देखिए दोस्तों, कंपनी ने काफ़ी कम कर दी है, 88 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का शेयर प्रमोटर के पास दोस्तों लगातार 63.25% की होल्डिंग है। एफआईज ने दोस्तों अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईज ने दोस्तों अपनी होल्डिंग घटाई है। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो दोस्तों, ये अपने इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग दी, ये स्टॉक 612 रुपए तक आया था। तो दोस्तों, ये एक बाइंग लेवल हो सकता है। दोस्तों, ये 600 रुपए के आसपास इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अदरवाइज ये 600, इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, इस समय इस स्टॉक का चल रहा है 665 रुपए। तो दोस्तों, ये स्टॉक 650 रुपए भी इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में अगर ये स्टॉक 600 रुपए तक आता है तो ये यहाँ से आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में बाइंग के लिए। इसका 1 मंथ का रिटर्न देखिए दोस्तों, 7% के निगेटिव रिटर्न है। इस स्टॉक का 1 साल का रिटर्न देखिए 384%। दोस्तों, इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखिए दोस्तों, इस स्टॉक ने 298% के रिटर्न दिए हैं। तो इस स्टॉक की लिस्टिंग 2020 में हुई थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपका नजरिया लंबे समय का है तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, बाइंग आपको करना है एसआईपी की तरह। आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है, धीरे धीरे अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर ये स्टॉक 650 रुपए के आसपास आता है तो आपको 10% इसमें से लगाना है। अगर उसके नीचे आता है तो आप फिर 10%, 20%। 600 रुपए के आप आसपास आता है ये स्टॉक तो आप दोस्तों अपना कैपिटल के हिसाब से 40-45%
माल उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है। इस स्टॉक को अगर आपके पास ये होल्डिंग है तो आपको डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए, अगर आपका नजरिया लंबे समय का है। अगर शॉर्ट टर्म का है तो आपको दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जब गिरावट हो तो इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप बाइंग करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में जितनी गिरावट होती जाए आप खरीद सकते हैं। अगले स्टॉक के बारे में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों वायर एंड केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है। दोस्तों ये स्टॉक ही बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इसका मार्केट कैप देखिए दोस्तों 27,018 करोड़। करंट प्राइस देखिए दोस्तों 1811 रुपए। 52 वीक हाई और लो देखिए दोस्तों 2034 और 795 रुपए। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 32 के पी पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू 319 रुपए। ROC 24, ROE 20, फेस वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू का ये शेयर है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको स्प्लिट और का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी आपको हाल में, क्योंकि इस स्टॉक इसने भी अपने रिजल्ट जो है जून क्वार्टर के बहुत अच्छे पेश नहीं किए थे। तो दोस्तों इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, लेकिन ये स्टॉक 1850 के आसपास अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस स्टॉक में देखिए दोस्तों पिछले मार्च में 3037 करोड़ की सेल्स थी, जो कि जून क्वार्टर में हो गई 1881 करोड़। तो दोस्तों इस स्टॉक में पिछले जून में देखिए 907 करोड़। तो दोस्तों जून टू जून क्वार्टर में बेहतरीन रिजल्ट पेश किए हैं। लेकिन दोस्तों आज अब आ जाते हैं नेट प्रॉफिट में। पिछले जून में देखिए दोस्तों 2020 में 214 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में 74 करोड़ करोड़ हो गया। कोविड की वजह से दोस्तों इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे SIP की तरह इस स्टॉक में भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक की भी लिस्टिंग पिछले साल हुई थी दोस्तों। इसने एक साल के CAGR देखिए 115% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इस स्टॉक में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। रिजर्व भी दोस्तों इस स्टॉक ने अपने इस कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया कंपनी, अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो इस स्टॉक में भी बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपके पास होल्डिंग है तो दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका नजरिया लंबे समय का है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगर आप प्रॉफिट में है तो दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी दोस्तों कि इन दोनों स्टॉक में आप होल्ड करके चलें, अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये दोनों की दोनों कंपनियां बहुत ही शानदार रिटर्न बना के देने वाली हैं। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। दोस्तों लगभग 68.5% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि लगातार स्टेबल है। थोड़ा पॉइंट में अप डाउन देखने को मिलेगा। FIs ने भी देखे दोस्तों लगभग 6.5% की होल्डिंग ले रखी है। तो दोस्तों DIs भी लगभग 8.5-9% की होल्डिंग है। पब्लिक पास लगभग 16% की होल्डिंग है। इस स्टॉक के चार्ट पे एक नज़र डालिए दोस्तों। इस स्टॉक ने पिछली प्रीवियस क्लोजिंग दी है अपनी 1811 रुपए। सॉरी दोस्तों, ये स्टॉक 1799 लगभग 1800 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक यहाँ से भी गिरता है तो दोस्तों आप इसमें धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में बुल रन है दोस्तों, आपको मार्केट में धीरे धीरे पैसा लगाना है। जिन स्टॉक में गिरावट हो इन स्टॉक में आप SIP की तरह ही बाइंग करिए। दोस्तों इस स्टॉक का एक साल का 1 मंथ का चार्ट देखिए, पहले 8% की गिरावट दिखाई दे रही 52 वीक हाई से। दोस्तों इसका एक साल का चार्ट देखिए 115% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इस स्टॉक की भी लिस्टिंग हाल में हुई थी, इसलिए आपको इसका लंबे समय का चार्ट नहीं दिखाई देगा। इसकी लिस्टिंग हुई थी 2019 में। इसने तब से लेके अब तक 176% के बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आप बाइंग कर सकते हैं। हर गिरावट में धीरे धीरे आप SIP की तरह बाइंग करिए। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए दोस्तों, लगातार अप ट्रेंड में है, लेकिन इस जून क्वार्टर की वजह से तो दोस्तों हमें घबराना नहीं है। इन दोनों कंपनियों में धीरे धीरे SIP की तरह आप बाइंग कर सकते हैं, अगर आपका नजरिया लंबे समय का है। क्योंकि ये जिस तरह के स्टॉक हैं, इन दोनों के दोनों स्टॉकों में आगे आने वाले 10-15 सालों तक ग्रोथ बहुत ही अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही कंपनियों का बिजनेस मॉडल शानदार है। तो दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और खुद की भी रिसर्च कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।